जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हम इकाई नंबर 6 भरत पर थे, जिसमें हम प्रश्न उत्तर जान चुके थे। आज हम व्याकरण की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने विशेषण देखा था, विशेषण की व्याख्या देखी थी। एक बार फिर से उन बातों को पुनरावृत्ति कर ले। विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, परिमाण आदि बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, परिमाण आदि बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी जो भी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे हम विशेषण कहेंगे। विशेषण के 4 प्रकार हमने देखे थे, जिसमें पहला प्रकार था गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार था संख्यावाचक विशेषण, जिसमें एक बात बतानी रह गई थी कि संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार आते हैं। पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्याएं निश्चित होती है, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक में संख्याएं निश्चित नहीं होती। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। इन्हीं बातों को हम उदाहरण के द्वारा समझे। यह भी आपकी पाठ्य पुस्तक में भाषा सज्जता में है बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए। पहला, सूरत ऐतिहासिक नगर है। सूरत ऐतिहासिक नगर है। सूरत नगर है, लेकिन कैसा है? ऐतिहासिक। यहाँ सूरत हमें क्या मिली? संज्ञा। तो सूरत का क्यों ऐतिहासिक महत्व है? तो सूरत बहुत पुराने समय से जाना माना है। बहुत से मुगलों के द्वारा यह शहर लूटा गया है और पुराने समय में की बातों में ये बात भी बताई गई है कि श्री कृष्ण मथुरा से जब द्वारका गए थे तब इसी शहर से गुजर कर गए थे। यानी सूरत का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। तो ये चीज़, सूरत की जो ऐतिहासिक चीज़ है, ये इसका क्या हुआ? गुण हुआ, इसकी संख्या हुई, इसका परिमाण हुआ, या फिर इसका सर्वनाम हुआ? बिल्कुल सही, यह इसका गुण हुआ। इसलिए ऐतिहासिक यह क्या बनेगा यहाँ? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। बच्चों, यहाँ परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, तो यहाँ हमें संज्ञा मिल गई छात्र, जातिवाचक संज्ञा हमें मिल गई है, बराबर। तो संज्ञा की विशेषता बताता है कि छात्र कभी असफल नहीं रहता, लेकिन कौन? तो वो है परिश्रमी। तो परिश्रमी यह छात्र का क्या आएगा? बिल्कुल सही, गुण आएगा। तो यह क्या बनेगा? परिश्रमी, गुणवाचक विशेषण। नंबर 3, हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया। हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया। हमने यहाँ सर्वनाम का उपयोग किया गया है। हमने बाजार से लिया, क्या लिया? दूध लिया, लेकिन कितना लिया? 2 लीटर। 2 लीटर यहाँ संख्या दी गई, तो हमें ऐसा लगेगा बच्चों कि 2 मतलब ये संख्यावाचक विशेषण होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ 2 के साथ साथ मात्रा भी दी गई है। 2 लीटर दूध तो लिया है, लेकिन 2 नहीं, 2 लीटर। तो 2 लीटर यहाँ क्या बनेगा? परिमाण। तो यह क्या बनेगा? परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4, छात्रालय में 20 छात्र हैं। छात्रालय में 20 छात्र है। छात्रालय संज्ञा हमें मिल गई, तो इसमें कितने छात्र हैं? 20। तो 20 क्या बनेगा? बिल्कुल सही, संख्यावाचक विशेषण में बनेगा निश्चित संख्यावाचक। यानी कि संख्यावाचक विशेषण, यहाँ आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी लिख सकते हैं। नंबर 5, वे लड़के खेल रहे हैं। लड़के खेल रहे हैं, लेकिन कौन से? वे लड़के। लड़कों का नाम नहीं है यहाँ, मतलब सर्वनाम का उपयोग किया गया है। जैसे हमने व्याख्या में देखा कि सर्वनाम की भी विशेषता जो बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ वे लड़के खेल रहे, तो वे क्या बनेगा? नाम की जगह क्या उपयोग किया जाता है? नाम के स्थान पर जो आता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। बिल्कुल सही, यानी सार्वनामिक विशेषण। ओम चतुर लड़का है। ओम लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है वह? चतुर। तो चतुर उसका क्या बनेगा? परिमाण बनेगा? नहीं। सर्वनाम बनेगा? नहीं। संख्या बनेगी? नहीं। क्या बनेगा उसका? गुण बनेगा। बिल्कुल सही, गुणवाचक विशेषण। श्याम 20 किलो आटा लाया। श्याम यहाँ आटा लेकर आया है, लेकिन कितना आटा लेकर आया है वह? 20 किलो। 20 तो संख्या है ही, साथ में यहाँ उसकी मात्रा भी दी गई है, यानी 20 किलो आटा लाया। तो 20 किलो क्या बनेगा? परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, दूसरा है सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। सानिया बाजार से कुछ लाई है, यानी संज्ञा जो सानिया है वह कुछ बाजार से लेकर आई है, लेकिन क्या लाई है? चीनी। तो कितनी लाई है? उसकी मात्रा यहाँ नहीं दी गई, केवल थोड़ी बताई गई, लेकिन फिर भी ये माप, इसका माप तो दिया गया है कि चीनी है, लेकिन कितनी है? तो वो भी थोड़ी है। तो ये किस में आएगा? संख्यावाचक में? नहीं, ये किस में आएगा? परिमाणवाचक में। किस में आएगा? परिमाणवाचक में।
साहिल के पास 10 रुपये हैं। कितने रुपये हैं साहिल के पास? 10 रुपये हैं। तो 10 रुपये किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। लड़के उद्यान में खेल रहे कुछ, यानी कुछ हमें बताया नहीं कितने लड़के हैं जो मैदान में खेल रहे, इसलिए इसका क्या प्रकार आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक बार फिर से इन विशेषणों के प्रकार को हम जान लें। सूरत ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण। हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया। हमने बाजार से 2 लीटर दूध लिया। 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण। छात्रालय में 20 छात्र हैं। छात्रालय में 20 छात्र हैं। 20 संख्यावाचक विशेषण। वे लड़के खेल रहे हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। वे सार्वनामिक विशेषण। ओम चतुर लड़का है। ओम चतुर लड़का है। चतुर गुणवाचक विशेषण। श्याम 20 किलो आटा लाया। श्याम 20 किलो आटा लाया। 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। थोड़ी चीनी परिमाणवाचक विशेषण। साहिल के पास 10 रुपये हैं। साहिल के पास 10 रुपये हैं। 10 रुपये यानी निश्चित संख्यावाचक, तो यहाँ क्या बनेगा? संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ, तो यहाँ क्या बनेगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, जिस प्रकार मैंने यहाँ लिखा है उसी अनुसार आप परीक्षा में भी इन बातों के ऊपर ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में अगर आपने विशेषण नहीं दिखाया और अगर आपने प्रकार नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कट सकता है। जैसे कि मैंने इसके लिए 1 मार्क्स रखा है, 1 मार्क्स बराबर। तो एक मार्क्स अगर मैंने रखा है, यानी कि 3 मैंने पूछे हैं और 3 मार्क्स मैंने दिए हैं, मतलब प्रत्येक के 1-1 मार्क्स। तो अगर मैंने कहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए, तो आपको पहले विशेषण पहचानना है कि विशेषण यहाँ कौन सा मिलता है। तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिए, रेखा कीजिए उसके नीचे, और फिर उसका प्रकार क्या आएगा वो प्रकार लिखिए। यानी दोनों का आधा आधा मार्क्स बनकर आपको मिलेगा 1 मार्क्स। दोनों का आधा आधा मार्क्स मिलाकर बनेगा 1 मार्क्स, इसलिए उस अनुसार आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर परीक्षा में मैंने आपको ऐसी सूचना दी है, फिर भी अगर आपने खाली यह प्रकार लिखा और सर्वनाम यानी कि विशेषण आपने नहीं पहचाना, तो आपको केवल यहाँ आधा ही मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ सूचना दी है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए। मतलब कि आपको विशेषण पहचानना है कौन सा है, उसके नीचे रेखा करनी है और उसका प्रकार भी लिखना है, उस अनुसार उसके 1 मार्क्स है। और आप इस तरीके से यहाँ ऐतिहासिक लिखो और फिर बाजू में या फिर नीचे गुणवाचक विशेषण लिख सकते हैं। इस अनुसार आप जरूर से लिखिएगा परीक्षा में। आप ये अब लिख रहे हो या फिर आगे जाकर किस भी स्टैंडर्ड में आप जाओ, तो लिखते समय आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि सूचना में जो चीज़ लिखी है उस चीज़ का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है बच्चों। इसलिए उन चीज़ों में आप कभी भी चूकिएगा मत। अगर आप इसमें चूक गए तो इसकी वजह से आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जाएंगे हमारे पाठ्य पुस्तक की ओर। ये देखो बच्चों, हमारा ये व्याकरण का जो विभाग है, विशेषण का जो विभाग है, वो हमने खत्म किया। ये सारे उदाहरण भी हमारे आ गए। अब हम जाएंगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए, वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ विशेषण का उपयोग 3 वाक्यों में किया गया है। सानिया अच्छी लड़की है, बिल्कुल सही बात। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, मतलब सानिया अच्छी तो है लेकिन वो किससे भी अच्छी है, वो कोमल से भी अच्छी है।
सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। पहला वाक्य केवल सानिया के लिए है। दूसरा वाक्य जो है वह तुलना के रूप में यानी कि कोमल से उसकी तुलना की गई है। और तीसरे वाक्य में सानिया को सबसे अच्छा बताया गया है। पहले वाक्य में सानिया अच्छी है, दूसरे वाक्य में सानिया कोमल से भी अच्छी है, और तीसरे वाक्य में सानिया जो है वह सबसे अच्छी लड़की है। इसी बात को हम अगले तास में विशेष रूप से जानेंगे। आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।